खबरों में आगे बढ़ती खबर, जहां पर पंजाब के सभी जिलों में बाढ़ का कहर हुआ और 1200 से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं। तो पंजाब में स्कूल कॉलेज 7 सितंबर तक बंद कर दिए गए और लगातार बारिश से हालात पूरी तरीके से बेकाबू हैं। सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है, राहत और बचाव कार्य भी तेज है। तो लगातार ये बारिश का कहर देखा जा रहा है और देश के तमाम हिस्से जहां पर ये बारिश का कहर है और जिसको लेकर के पंजाब में स्कूल और कॉलेज की अगर बात करें तो 7 सितंबर तक बंद कर दिए गए हैं। 1200 से अधिक गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हैं। पंजाब में ये बाढ़ का कहर जारी है, गांव जलमग्न हो चुके हैं, स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, पंजाब की स्थिति ऐसी है कि हालात पूरी तरीके से बेकाबू हैं। सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है, सरकार की तरफ से हाई अलर्ट घोषित किया गया है और इसी के साथ ये भी आपको बता दें कि राहत और बचाव कार्य भी लगातार किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां पर लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और खतरे के निशान पार कर चुका है जलस्तर। तो दिल्ली में मंडराया हुआ है बाढ़ का खतरा और दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट है। और इसी के साथ ये भी आपको बता दें कि दिल्ली सचिवालय तक बाढ़ का ये पानी पहुंच चुका है। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर ये एनसीआर पे, पूरे दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, भारी बारिश का अलर्ट। और दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराया है, खतरे के निशान को पार कर चुका है यमुना का जलस्तर। और दिल्ली में लगातार जिस तरीके से बारिश का कहर जारी है, यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, खतरे के निशान को पार कर चुका है। बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है और दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली सचिवालय की अगर बात करें तो वहां तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर राजधानी दिल्ली में बाढ़ का ये कहर, बारिश का ये कहर देखने को मिला। आसमानी आफत गिर रही है और इसी कड़ी में दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए जा रहे हैं और खतरे के निशान की अगर बात करें तो यमुना का जलस्तर पार कर चुका है, यानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है। तो दिल्ली सचिवालय तक बाढ़ का पानी पहुंच गया और दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर देश के तमाम हिस्से जो आसमानी आफत से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसे में तमाम जो निचले इलाके के लोग हैं वो लगातार अपने घर को खाली कर रहे हैं। तमाम ऐसे मार्केट्स हैं जिनकी दुकानों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और इसी के साथ यमुना के आसपास रहने वाले जितने भी घर हैं उनको वहां से खाली करा दिया गया है और उनके घरों में अब पानी ने, बाढ़ के बारिश के पानी ने पूरी तरीके से अपना घर बना लिया है। तो लगातार राहत शिविर सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं, रिपोर्ट ली जा रही है, हर घंटे जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इससे निजात कब मिलेगी? आसमानी आफत आखिर थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है? तो ये दिल्ली की स्थिति, लगातार ये बाढ़ का खतरा दिल्ली पर मंडराया हुआ है। चाहे वासुदेव घाट की बात करें, आईटीओ की बात करें, तो लगातार यहाँ पर स्थिति बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, जिस तरीके से ये स्थिति देखी जा रही है, बाढ़ का, यमुना का ये जलस्तर जो है वो लगातार आगे जा रहा है, बारिश का कहर दिल्ली में जारी है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि एनसीआर इन दिनों जो है मौसम की भी दो मार झेल रहा है, क्योंकि एक तरफ तो जहां जमकर बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो यमुना का जल स्तर है वो उसके बढ़ने से लगातार दिल्ली में जो है वो बाढ़ के हालात हैं। और दिल्ली के आसपास की हम बात करें तो दिल्ली के यमुना के आसपास के जितने एरिया हैं उन सभी के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो मोनेस्ट्री मार्केट, कश्मीरी गेट, यमुना बाजार, मजनू का टीला, ये खास तौर पे वो एरिया हैं और खादर के जो एरिया हैं ये वो पूरी तरीके से एरिया हैं कि जिनमें पूरी तरीके से पानी भर चुका है। जहाँ पे जो दुकानें हैं उनको या तो खाली करा दिया गया है या फिर जो है वो लोग वहां से पलायन करके दूसरी जगह पे जा चुके हैं। इसके अलावा जितने भी आसपास के एरिया हैं उसके अलावा कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से जो दिल्ली में इस समय बाढ़ के
हालात बने हुए हैं, क्योंकि यमुना के आसपास के जितने एरिया हैं उन सभी में तो बाढ़ का पानी घुसा हुआ ही है, लेकिन उसके अलावा सीवर जो बैक मार रहे हैं उसके मारने की वजह से दिल्ली के यमुना के दूर के जो एरिया हैं उनमें भी पूरी तरीके से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कई एरियो की बिजली काट दी गई है और उसके अलावा जो है वहां पर भी लोग जो है अब अपना घर छोड़ के दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर है। यमुना के अगर हम जलस्तर की बात करें तो यमुना का जलस्तर जो है वो थोड़ा स्थिर हुआ है और कल शाम के बाद से जो है कहीं ना कहीं यमुना के जलस्तर में तो कमी देखी जा रही है, लेकिन उसके जो बाढ़ का पानी जो जिन इलाकों में घुस चुका है उससे जो है हालात कहीं ना कहीं बदतर हुए जा रहे हैं, क्योंकि कश्मीरी गेट और सचिवालय के सबसे ज्यादा हालात बुरे हैं, क्योंकि वहां पर जो है बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है और लोगों को जो है आने जाने में बेहद ही असुविधा हो रही है। दिल्ली सचिवालय के बाहर कहीं कहीं फीट पानी भरा हुआ है। बिल्कुल। और आसिफ, ये भी एक सवाल है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, ऐसे में सवाल ये है कि अभी आप भी कह रहे थे कि अभी जलस्तर थोड़ा सा डाउन हुआ है, फिर से अगर बारिश होती है तो स्थिति फिर से वैसी हो जाएगी, ज्यादा बारिश होती है तो उससे बदतर स्थिति हो जाएगी। देखिए, मौसम विभाग ने जो है 3 दिन का लगातार अलर्ट जारी किया है, तो ऐसे में जो है कल भी बारिश देखने को मिली थी और आज भी बारिश का अलर्ट है। तो ऐसे में अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं एक बार यमुना का जलस्तर फिर से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि फिलहाल अगर आईएमडी की माने तो 3 दिन का जो अलर्ट जारी किया गया था उसमें भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं अगर दोबारा से पानी बढ़ता है तो हो सकता है एक बार 2023 जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि यमुना नदी का जो पानी है वो रिंग रोड के ऊपर बहने लगा है और उसके आसपास के जितने भी एरिया हैं, कश्मीरी गेट की बात करें या रिंग रोड की बात करें, 30 हजारी की बात करें या दिल्ली सचिवालय की बात करें, ये ऐसे रोड हैं जो यमुना के आसपास का एरिया में लगते हैं और निचले इलाके हैं। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं यमुना का जो बढ़ता जलस्तर है वो दिल्ली वासियों के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते खबर दिल्ली से, जहां पर यमुना पानी जो है वो शहर के अंदर घुस गया है और शहर की कई इलाकों में 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। मयूर विहार फेज 1 में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बने हैं राहत शिविर और शिविरों में यमुना का पानी भर गया है। अनुमान लगाइए आप, ये राहत शिविर बने हैं लेकिन यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। अलीपुर में नेशनल हाईवे पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया है। दिल्ली के कश्मीरी गेट, मोनेस्ट्री मार्केट, वासुदेव घाट, वजीराबाद, अलग अलग जगहों से बाढ़ प्रभावित इलाकों के ड्रोन के जरिए विजुअल्स सामने आए हैं, जिसमें पता लगाया जा सकता है कि दिल्ली डूब रही है। तो ये तमाम तस्वीरें अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हैं, ड्रोन के जरिए तस्वीरें ली गई हैं और ये बयां कर रही हैं कि राजधानी दिल्ली की क्या स्थिति है, दिल्ली नगरी किस तरीके की है। तो ये बारिश का कहर और लोग प्रभावित हैं, मवेशी प्रभावित हैं। बारिश के कहर से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी पूरी तरीके से पानी पानी हो गई है, पानी भर गया है। जहां देखिए, नजर घुमाइए, पानी ही नजर आ रहा है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 8 साल बाद अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को लेकर केंद्र की आलोचना की। खेड़ा ने मोदी सरकार की ओर से जीएसटी सुधारों में देरी करते हुए ये दावा किया कि वे आखिरकार राहुल गांधी की लंबे समय से चली आ रही सलाह पर अमल कर रहे हैं और गांधी ने गरीबों और व्यवसायों दोनों पर जीएसटी के प्रभाव का पूर्व मूल्यांकन करने की मांग की थी, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस का पलटवार करते हुए दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी सांसद सांबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह सिर्फ एक सुधार नहीं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव और खुशियों की सौगात है। कहा गया साहब, ये एथेनॉल की वजह से उनकी आय 2022 में दुगनी हो जाएगी। वो हकीकत भी आपके सामने, किसानों को नहीं मिल रहा। शुगर केन की जो बड़े बड़े लोग हैं उनको जरूर मिल रहा है लाभ, गडकरी जी की बेटों की फैक्ट्रीज को मिल रहा है लाभ, किसानों को इसका कोई लाभ ट्रांसफर नहीं हुआ। उल्टा ग्रेन्स, अनाज सस्ते में उनसे लिया जा रहा है एथेनॉल बनाने के लिए, वो लाभ भी किसानों को नहीं मिला। चावल हो या गेहूं हो, उसमें किसी का लाभ जो एथेनॉल में अनाज जा रहा है
किसानों को नहीं दिया गया। उनको जैसे सस्ते पेट्रोल से लाभ हमें नहीं हस्तांतरित हुआ, नागरिक को, कंज्यूमर, उपभोक्ता को, वैसे ही इसका भी लाभ किसानों को नहीं ट्रांसफर हुआ। यह भी लाभ जिनको लेना था वो ले गए। पर्यावरण के बारे में मैंने आपको बताया, जो जितने एथेनॉल की डिस्टिलरीज हैं ये लाल श्रेणी, रेड कैटेगरी के प्रदूषक हैं। जो सबसे डेंजरस, सबसे एक्सट्रीम कैटेगरी है पर्यावरण के लिए नुकसान पहुंचाने वाली कैटेगरी, वो है रेड कैटेगरी। ये उस रेड कैटेगरी में आती हैं एथेनॉल की डिस्टिलरीज। तो हमें एक बात कोई समझा दे सरकार की तरफ से कि ये एथेनॉल से लाभ किसको हुआ, आम नागरिक को क्या लाभ हुआ, किसान को क्या लाभ हुआ, पर्यावरण को क्या लाभ हुआ, किसको लाभ हुआ, बताइए। ये सवाल रोज बढ़ रहे हैं, सवाल आज भी खड़े हैं। और सबसे बड़ा छलांग जो इस जीएसटी रिफॉर्म ने लगाया है, मेरे हिसाब से हेल्थ और इंश्योरेंस सेक्टर में लगाया है, जिसमें कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है उसे शून्य कर दिया गया है। पहले 18% पे था, वो वैट के जमाने को याद करिए, 18% से अब उसे शून्य पे लाया गया है। और मैं आज सभी से ये निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि भारत सरकार ने ये प्रमोट किया है कि हम सब अपने जीवन का, हम सब अपने स्वास्थ्य का बीमा करें। उस पे 0% टैक्स है। हमारा जीवन कीमती है, हमारा स्वास्थ्य कीमती है, इसको इंश्योर्ड करें 0% टैक्स पे। और खबरों में आगे बढ़ते खबर, जो अपर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा निर्देश और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मिले प्राथमिकता, मंत्री का यह कहना है। नाला नाली आरआरसी सेंटर पर जोर और इसी के साथ भूजल स्तर पर जताई गहरी चिंता। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा करें, ईमानदारी से काम करें, अधिकारी मंत्री का ये कहना है। तो ये निर्देश सामने आए हैं जहां पर कहा गया है कि जितने भी अधिकारी हैं वो ईमानदारी से काम करें। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर भूजल स्तर पर गहरी चिंता जताई गई है। ये खबर जहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मिले प्राथमिकता, मंत्री का ये कहना है। और नाला नाली आरआरसी सेंटर पर जोर, भूजल स्तर पर गहरी चिंता जताई है, ईमानदारी से अधिकारी काम करें, मंत्री का ये कहना है। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। यहाँ पर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का ये बड़ा निर्देश है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मिले प्राथमिकता, मंत्री का कहना है। नाला नाली आरआरसी सेंटर पर जोर है और भूजल स्तर पर गहरी चिंता जताई है, ईमानदारी से काम करें, ये भी कहना है। तो खबर लखनऊ से, जहां पर पंचायती राज मंत्री का निर्देश।